हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 33 और टॉपिक हमारा चल रहा है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को इतना ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं टॉपिक बता दूंगा और क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ छोड़ना है ये बता दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपका कम टाइम में क्या चीज़ छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें सभी चीज़ें नहीं कवर करना होता, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। तो क्लास नंबर 33 है, इससे पहले की टॉपिक्स हम कर चुके हैं ब्लड तक, और ब्लड में वहाँ तक मैंने जो जो बोला था कि ये चीज़ें आपको करना है और बाकी चीज़ें छोड़ना, वो अभी आप छोड़ सकते हो। बट आने वाले टाइम पे ये है कि इन क्लासेस को फिर से मैं जो है एक अलग इनका और पार्ट बना के, सेकंड पार्ट बना के इनको डिटेल में अगर करना होगा तो मैं करा दूंगा, टाइम अगर मिलता है तो ठीक है। तो तब तक ये है कि अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फ़िलहाल हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करना है। तो ब्लड में एक ये जो यहाँ पे स्टेट है ये पूछ लेता है, जैसे थ्राइम्बोप्लास्टिन, इसके बाद जो है इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद कैल्शियम, या ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन बनाएंगे। उसके बाद थ्रोम्बिन से कौन जो है कौन ऐड होता है, फाइब्रोनोजन, और ये क्या बनाते हैं, फिब्रिन। फिर फिब्रिन से क्या ऐड होता है उसमें, रुधिराणु, और वो क्या बनाते हैं, रक्त का थक्का। तो इस टाइप से कोई सभी स्टेट कोई सभी जो है इस टाइप वो पूछ सकता है कि पहले वाले में थ्रोम्बिन किस किस से मिलके बनता है, या फिर फिब्रिन में थ्रोम्बिन के साथ क्या मिलाएंगे कि फिब्रिन बनता है, रक्त का थप्पा, और लास्ट में जो है कौन सी स्टेट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, रुधिर प्लाज्मा के थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है, यकृत में, ठीक है। और किसकी सहायता से होता है, विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, पॉइंट नंबर 1 जो विटामिन के से इंपॉर्टेंट है। और रक्त का थक्का बनने में कितना टाइम लगता है, 2.5 मिनट। तो अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो तो करना ही करना है, वो उसे स्किप नहीं करना। पहला इस प्रोसेस को याद रखना ही रखना, अगर टाइम मिलता है तो। नहीं तो ये ध्यान रखना कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन कहाँ पे का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। और विटामिन के क्या काम करता है, रक्त का थक्का बनाने में, और कितना टाइम लगता है रक्त का थक्का बनाने में, 2 से 5 मिनट। और प्रोटीन कौन सा होता है, जो अनिवार्य प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रोनोजिन। तो ये सर्कल वाले पार्ट को हमें इम्पॉर्टेंट है करना। अब आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन अगर बनता है तो ब्लड ग्रुप की खोज पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ें किसने की थी, लैंडस्टीनर ने कब किए थे, 1900 में। और 1930 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो एंटीजन, एंटीजन की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, बट डेफिनेशन मुझे नहीं लगता आएगा यहाँ पे, तो छोड़ सकते हो। एंटीजन बस 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट, यानी जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें ए बी होगा और ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें कोई नहीं होगा उसमें ओ होगा। तो ये तो ईजी हो गया। अब यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स को भी एक बार देखना, क्योंकि क्वेश्चन तो इस बॉक्स से पूछ लेता है। 1 सेकेंड, कहाँ है बॉक्स, नीचे दिया हुआ है ये वाला बॉक्स, ठीक है। बॉक्स जो है, अगर जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी वाला। वो एंटीजन नहीं बल्कि एंटीबॉडी पूछ लेगा, या फिर बोलेगा कि बी ग्रुप वाले में एंटीबॉडी कौन सा होता है, ठीक है। ये उल्टा होता है, ए बी वाले में बोलेगा एंटीबॉडी कौन सा होता है, कोई नहीं होता है, और ओ वाले में कौन सा होता है, ए और बी। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, क्योंकि वो पूछेगा थर्ड वाला। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी की डेफिनेशन यहाँ पे दिया है लेकिन नहीं पूछता। एंटीबॉडी भी 2 टाइप के होते हैं, ए और बी हो गया, ये हमने किया। अब आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को फिलहाल अभी हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखना कि सर्वदाता किसे कहा जाता है। सर्वदाता किसे कहा जाता है, ओ को, ठीक है। सर्वदाता कहा जाता है ओ को, और सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ए बी को, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वदाता और सर्वग्राही, ठीक है। आरएच फैक्टर, यानी आरएच तत्व, आरएच फैक्टर क्या होता है, इसकी खोज की थी 1940 में, और किसने, लैंडस्टेनर और वीनर ने। और किस पे रिसर्च किया था इन्होंने, रीसस बंदर पर रिसर्च किया था इस, ठीक है। इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं, रीसस का आरएच लिया है इन्होंने। आरएच जो है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को अगर समझना है तो इसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल डायग्राम को हम कम समझते हैं। बस पॉइंट याद रखना कि आर एच फैक्टर की यानी आर एच पॉजिटिव को सिर्फ आर एच पॉजिटिव का, और आर एच नेगेटिव को आर एच नेगेटिव का ही खून ब्लड दे सकते हैं। अगर आर एच पॉजिटिव को नेगेटिव वाले का ब्लड दे दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है,
फर्स्ट टाइम तक को कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन सेकंड टाइम जब अगर ऐसा चीज़ रहेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि RH पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड देना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव वाले को नेगेटिव देंगे तो फर्स्ट टाइम में तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम अगर देंगे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। बस ये पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है। बाकी इस पॉइंट को थोड़ा आप कर सकते हो स्किप, और ये वाला इस बॉक्स को फिलहाल अभी टाइम नहीं है समझाने का, बट आने वाले टाइम पे इनका पार्ट टू बनाऊंगा, तो वहाँ पे क्लियरली जो चीज़ें अभी स्किप किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। पाचन तंत्र की बोलेगा प्रोसेस डाइजेशन सिस्टम 5 स्टेप में होता है। पहला इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और मल परित्याग। ये पाँचों के पाँचों स्टेप आपको ध्यान रखना है कि पाँचों स्टेप होते हैं। पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में भोजन क्या जाए जो है मुख में, पहले में यानी मुख में लेने भोजन को रखने की जो प्रोसेस है वो इंजेक्शंस होता है, ठीक है। सेकंड डाइजेशंस होता है, ठीक है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट मुख से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें कौन एंजाइम होते हैं, कौन सा, टॉलिन बोलेगा भोजन को शर्करा में जो तोड़ देता है वो माल्टोज शर्करा में, यानी भोजन को माल्टोज शर्करा में कौन तोड़ता है, कौन सा एंजाइम तोड़ता है, टॉलिन, ठीक है। सेकेंड आता है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज शर्करा को फिर क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। और थर्ड वाला होता है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाम। ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो टोटल मिला के हमारी 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम याद रखना कि पहला हो गया टॉलिन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या करेगा, भोजन को माल्टोज शर्करा में चेंज करेगा। दूसरा हो जाएगा हमारा माल्टेज, ये माल्टोज को क्या करेगा, ग्लूकोज में। और तीसरा हो जाएगा लाइसोजाइम, जो क्या करेगा, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। और इसके बाद भोजन थर्ड स्टेप कहाँ चले जाता है, अमाशय में। थर्ड स्टेप हमारा अमाशय, थोड़ा बहुत अमाशय पढ़ेंगे। तो अमाशय में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे रहता है, 4 घंटे रहता है। फिर अमाशय में क्या बोलेगा कि एक तो कौन सा रस निकलता है वहाँ से, जठर रस, इंपॉर्टेंट चीज़ है जठर रस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। कलर बोलेगा तो कलर इसका द्रव होता है, सॉरी इसका पीला कलर होता है। और ये क्या होता है, अम्लीय या द्रव्य, अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय या क्षार में से बोलेगा अम्लीय होता है। तो 3 पॉइंट याद रखना, अमाशय में 4 घंटे भोजन रहता है। वहाँ पे एक पाइरोलिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है और ये पीले कलर का और अम्लीय होता है, बस ये। इसके बाद इसमें HCl भी होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। ये क्या करता है, जो जीवाणु हैं भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है, और एंजाइम का जो प्रोसेस उसको तेज करता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण इसका भोजन, ये इसका जो वो था क्या बन जाता है, ये अम्लीय बन जाता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। और क्षार वाली जो प्रोसेस है टॉलिन की, वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखना कि जठर रस में कौन से 2 एंजाइम होते हैं, एक तो होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। और पेप्सिन और रेनिन का दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। पेप्सिन और रेनिन का काम क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ये काम करता है कि ये प्रोटीन को सरल पदार्थ यानी पेप्टिन्स में चेंज कर देता है, तो ठीक है, चेंज करता है। और जो रेनिन है वो दूध की घुली हुई प्रोटीन यानी कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन यानी कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करता है। ये आगे बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आगे भी ये चीज़ें ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। आमाशय में पाचन का प्रोसेस क्या होता है, बस ये चीज़ पक्वाशय में, सॉरी पक्वाशय में क्या होता है, बस ये ध्यान रखना कि पित्तरस किस में आएगा, पक्वाशय में, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, यकृत से। पक्वाशय में यकृत से पित्तरस निकलता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। 3 पॉइंट याद रखना जो सर्कल किया हुआ है, ठीक है। और यही जो है फिर भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता। अभी अम्लीय था, इससे पहले भोजन किसके कारण, HCl के कारण। अब क्षारीय हो गया किसके कारण, पित्तरस के कारण। 3 टाइप के जब अग्नाशय में से जो है भोजन, अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, तो इसमें 3 टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये अभी आगे हम बॉक्स में करेंगे कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन, इसके बाद छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत में भी हमारे टोटल 5 एंजाइम होते हैं। हेराप्सिन्स हो गया, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इनका काम क्या है, ये आगे जाके एक बॉक्स दिया है उसमें करना है। तो सिंपल सी है, यहाँ पे पढ़ने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट उस बॉक्स को पढ़ लेंगे। फिर हमारा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आगे लास्ट में जो है ये कहाँ पहुँच जाता है, मुख गुहा में, और यहाँ से फिर जो है प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 1 सेकेंड। थर्ड वाला एब्जॉर्प्शंस हो गया, इसमें सिंपल है, ठीक है, अवशोषण करेगा, अवशोषण हो गया। चौथा वाला स्वांगीकरण हो गया, ठीक है। और 5वां हमारा मल तरलता है।
तो यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो गया ये वाला। ठीक है, तो पांचों स्टेप में तो इम्पॉर्टेंट है शुरू का सेकंड और थर्ड वाला स्टेप, क्योंकि वहीं पे पूरा प्रोसेस ज़्यादा है। बाकी लास्ट के 3 और शुरू फर्स्ट वाला जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो तो है नहीं। और ये जो एक बॉक्स था जो मैं कह रहा था कि हाँ ये वाला बॉक्स यहाँ पे पूरा वाला एंजाइम वाला जो मैंने बोला था स्किप करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब लीवर से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। लीवर से एक तो इसका वजन बोलेगा 1.5 से 2 kg हो गया। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, एंजाइम की प्रोसेस को तेज़ कर देता है। इसके बाद यहाँ पे अगर लीवर से कोई क्वेश्चन आएगा यकृत से, इसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को क्या करता है, लीवर जो है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, ये वाला स्टेप। तो 3 पॉइंट हो गया। अगर वजन पूछेगा क्या और कौन सा रस निकलता है, तीसरा इसका काम क्या होता है। तो 3 प्रोसेस ये हमारे लीवर के हो जाएंगे। अब यहाँ पे फाइब्रोनोजेन हो गया। फाइब्रोनोजेन क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये वाला, रक्त का थक्का बनने में। हिपेरिन क्या करता है, ये जमने से रोकता है खून को। तो फाइब्रोनोजेन हिपेरिन दोनों का काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृत आरबीसी को जो है यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। और यकृत यानी तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आयरन हो गया, कॉपर हो गया और विटामिन। इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसका, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, ये सब लीवर के काम हो रहे हैं। और बाकी लास्ट वाला स्किप कर सकते हो। तो यकृत से जो जो पॉइंट है एक बार यहाँ पे बताते हूँ। एक तो इसका वेट याद रखना कि वजन 1.5 से 2 kg होता है। पितरस निकलता है यहाँ से। सेकंड थर्ड काम क्या करता है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। उसके बाद फाइब्रोनोजन इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। हिपेरिन इंपॉर्टेंट है, रक्त को जमने से रोकता है। उसके बाद मृत आरबीसी कहाँ पे कोई नष्ट किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा ही। इसमें क्या क्या होता है, आयरन रहेगा, कॉपर रहेगा और विटामिन। क्या काम होता है, शरीर के ताप को बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे यकृत। पित्ताशय गॉल ब्लैडर को आप स्किप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि पितरस यहाँ पे रहता है, इसलिए पिताशय बोलते हैं। और बाकी इसका पीएच मान भी याद रखना। पित्त जो इसका पीएच मान है, पित्त यानी वाइल, ये पीले कलर का हो गया और पीएच मान होता है 7.7। ठीक है, बाकी इतना पित्त के यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा बहुत अभी स्किप करना है। ठीक है, अब आता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। अग्नाशय में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें इससे क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, और जिसमें 9.8% जल होता है। बाकी यहाँ पे लवर और एंजाइम होते हैं। बाकी लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसको स्किप कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। और इंसुलिन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनता है वो चीज़ देख लेते हैं। इंसुलिन से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, पहला पॉइंट। इसकी खोज बोलेगा बेंटिंग और बेस्ट ने कप 1921 में। और 1922 में थॉम्सन्स को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था पहली बार, जो है इंपॉर्टेंट चीज़। एक तो खोज बोलेगा 1922 में। और ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को ये क्या करता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। और इंसुलिन के अल्प सावरण से ये बहुत बार पूछा हुआ है कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मधुमेह का डेफिनेशन बोला है कि ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही ये होता है। इंसुलिन के अगर हम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या, इससे है कि जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान जो है वो कम होने लगा। बाकी ग्लूकोन और सिमेटोसोन, इसको थोड़ा बहुत आप दोनों को स्किप कर सकते हो फ़िलहाल अभी। ये वाला जो बॉक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो लार में बोलेगा कितने एंजाइम होते हैं। लार में 2 जो इंपॉर्टेंट है, एक होता है टॉयलिन और दूसरा हो गया माल्टेज। टॉयलिन क्या करता है वो, यानी माल्टोज में चेंज करता है। और माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में। जठरस में 2 होते हैं, पेप्सिन और प्रोटीन को पेप्टोन्स। यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो या इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले बॉक्स को
तो ये बॉक्स से पूछ लेता है, डायरेक्ट बोलेगा कि लाइपेज का काम क्या होता है, या लाइपेज किस में, कौन एंजाइम किस में होता है। डायरेक्ट बोलेगा रेनिन का काम क्या होता है, या रेनिन किस में होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा पॉइंट नहीं। सर एक तो इसकी खोज विलियम हार्वे 1628 में। ठीक है, और 4 भाग इसके अंदर आते हैं। हृदय हो गया, हाँ धमनी हो गया, शिरा हो गया, रुधिर हो गया। हृदय से थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है। एक तो वेट 300 ग्राम। शरीर का सबसे व्यस्त अंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय हो जाएगा। 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इसका ये है कि डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से हो जाए, बट अभी इतना टाइम नहीं है तो चीज़ें अभी स्किप कर सकते हो बाकी चीज़ें। ठीक है, ये रहा शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त। सिरा और धमनी की डेफिनेशन क्या है। पहला पॉइंट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिरा कहते हैं। ठीक है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ये दोनों का यहाँ पे डेफिनेशन है, रक्त और धमनी। बाकी इससे फिलहाल अभी प्रोसेस को यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि हमें अभी थोड़ा बहुत एक बार और कुछ जो मेन पॉइंट यहाँ पे रहेगा, हृदय से 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, और भ्रूण अवस्था में 150 बार। बाकी लगभग 70 इसमें मिली जो है इसमें रक्त पंप करता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रक्तदाब कितना होता है, 120 से 180 mmHg, ये यूनिट भी ध्यान रखना। और 120 होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होते हैं 80 को कहते हैं। और इसको जो मेजरमेंट है किससे मापने वाले को कहते हैं स्पिग्मोमीटर। बोलेगा स्पिग्मोमीटर से क्या मापते हैं, रक्तदाब हो गया। नियंत्रित कौन करता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित, वो होता है थायरोक्सिन और एड्रीनेलिन। बढ़ने का रीजन क्या है, CO2। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो डेफिनेशन क्या है, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रकमों से बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, एक वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। ये 4 जो हैं उत्सर्जी अंग होते हैं। चारों के लिए थोड़ा बहुत बारे में जानना है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पहला होता है वृक्क, किडनी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि वेट एक तो 140 ग्राम होता है। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, बाहरी वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले को कहते हैं मेडुला। नलिकाएं कितनी होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख कुछ शायद। और इन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, इसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। पहला 140 ग्राम हो जाएगा। सेकंड इसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। थर्ड इसका नेफ्रॉन, इसकी यूनिट ध्यान रखना। और नेफ्रॉन में क्या होता है, एक छोटी सी प्याली नुमा एक संरचना होती है, उसे कहते हैं बोमेन संपुट। ये वाला पॉइंट, तो बोमेन संपुट जो है वो क्या होता है, एक टाइप से कोशिका गुच्छ होता है, यानी कोशिकाओं का एक गुच्छ टाइप का होता है। तो ये जो सर्कल किया हुआ है, बस ये पॉइंट अभी फ़िलहाल ध्यान रखना है। अब आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इसको थोड़ा बहुत अब यहाँ पे कुछ दिया है, जंतु और कैसे उत्सर्जन करते हैं। और इसमें जो है चपटे कृमि जैसे ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, ऑर्थोपोड्स कैसे करते हैं, मेलिफिगियन नलिकाओं द्वारा, मोलस्का मूत्रांग द्वारा, कशेरुकी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रक द्वारा। इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ब्रक के बारे में थोड़ा बहुत करते हैं। काम क्या, इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना होता है। यानी इसमें जितने भी अनावश्यक या फिर अनुपयोगी पदार्थ हैं, जल की कुछ मात्रा के साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं मूत्र के रूप में। बाकी यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रकों में प्रति औसतन अगर बोलते हैं 150 ml या दिन भर में 180 लीटर जो है वो रक्त क्या होता है, वो फिल्ट्रेट होता है। बाकी यहाँ पे क्या 95% इसमें जल होता है, 2% लवर होता है, यूरिया 2.7 हो गया, और 0.3% इसमें यूरिक अम्ल होता है। कलर जो है पीला होता है, और इसका रीज़न होता है यूरोक्रोम के कारण। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। ठीक है, यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, अम्लीय होता है, और पीएच वैल्यू होती है 7। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे बता दिया।
जो पथरी है उसका रीजन, पथरी जो बना होता है किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का। अब आते हैं स्किन की बात करें। स्किन में जो तैलीय ग्रंथियाँ हैं फिर श्वेत ग्रंथियाँ, उसका रीजन यह है सीबम और शीबम। एवं ये किसका, पसीने का श्रवण करती है, तैलीय ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ। यकृत वाले में तो यकृत क्या करता है कि कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और यूरिक की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। लीवर का काम ये है इसमें। और जो फेफड़े है उसका काम यहाँ पे दिया हुआ है, सब चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल स्किप करिए ये सब। नर्वस सिस्टम से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, थोड़ा बहुत डीप में तो अभी नहीं पढ़ना है, बट नर्वस सिस्टम से जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइड है। और तंत्रिका तंत्र को थोड़ा बहुत ये है कि अभी फ़िलहाल केंद्रीय तंत्र, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क के बारे में भी हमें पढ़ना है और मेरुरज्जु के बारे में भी। मस्तिष्क में क्या करना है, मस्तिष्क में ये बोलना है कि एक मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल, खोल का मतलब किस में बंद होता है, क्रेनियम में, ठीक है, और क्रेनियम में। और ये क्या करता है, बाहरी आघात से बचाता है। इसका वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। इसमें जो सेरिब्रम, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाली जितने भी काम है, इन क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि जैसे बुद्धिमत्ता हो गया या स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाड़ी, ये सब ये किस में होते हैं, ये काम किसका होता है, सेरिब्रम का। तो ये इंपॉर्टेंट काम है ये वाले। थैलेमस का काम क्या होता है, ठंड, दर्द हो गया, ठंडा गर्म, इसको पहचानना। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, इसका यहाँ पे होता है भूख प्यास ताप नियंत्रण, घृणा नफरत, ये सब इसका काम होता है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट हैं कि काम क्या होता है वैसे, जैसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसका काम क्या होता है, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति। सेरिब्रम पेंडिकल का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ना। और सेरिबेलम का क्या काम, क्या होता है, इसका काम होता है कान के संतुलित भाग, इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, सेरिबेलम का। और मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम क्या होता है, मस्तिष्क का पीछे का सबसे भाग होता है, इसका काम होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के कर्मान कुंचन यानी ग्रंथि यानी स्राव, हृदय की धड़कनों और श्वसन के का नियंत्रण करना। तो जो काम है बस वही ध्यान रखना, बाकी चीज़ें तो स्किप करनी भी। स्पाइनल कॉर्ड को फिलहाल अभी स्किप कर सकते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड से अभी कुछ नहीं आता। इम्पॉर्टेंट है यहाँ से ये वाला पॉइंट कि 12 जोड़ी जो है इसमें कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़ी इसमें क्या होता है, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन इम्पोर्टेंट है, न्यूरॉन तंत्र की ऊतक जो इकाई है उसे कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई को। तो जो जो अभी पॉइंट हाईलाइट किए हैं बस उसको फिलहाल अभी याद रखना। और सेकंड चीज़ यहाँ पे अभी इसको फिलहाल स्किप करना, अनुकंपी वाले, परानुकंपी के काम, कंकाल तंत्र। स्केलेटन की बात करें तो ये 2 टाइप भागों में बना होता है, एक अक्षीय और एक उपांगीय। अक्षीय वाले में भी क्या होता है, ये शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कहते हैं। इसके अंदर खोपड़ी आ जाएगा, कशेरुकदंड हो जाएगा, छाती की अस्थियाँ, ये सब आएगा। अब स्कल वाले में क्या क्या करना है, एक तो टोटल कितने होते हैं, 29 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, हड्डियाँ। इसमें 8 जो है वो क्या होती है, मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित करती हैं। टोटल 29 है। 29 को इन्होंने अलग अलग किया है, जैसे 14 जो है वो फेस पे हो जाएगा, चेहरे पे, 6 जो है कान पे हो जाएगा, ठीक है। तो 14 और 6 कितने हो गया, 20। और बाकी यहाँ पे और हायर्ड जो है एक और रहती है अस्थि में, यहाँ पे डिवाइड करके टेंशन नीचे दिया रहता है इन्होंने अच्छे से, बट यहाँ पे दिया हुआ है। और ठीक है, इस बॉक्स हो जाता है ना, बाकी वहाँ पे नहीं करना। ये वाला जो बॉक्स इंपॉर्टेंट है, टोटल जो है 206 हो गया। बाल्यावस्था में जो है 208 होता है, सिर में कुल हड्डी 29 होता है, कपाल में 8 हो गया, फेशियल में 14 होता है, कान में 6 होता है, रीढ़ के बोलेंगे 33 होता है, रीढ़ की कुल हड्डियों की 26 होता है, विकसित होने में पसलियाँ जो है 24 होता है। बट इस बॉक्स को अच्छे से करना है, काफ़ी है, बाकी चीज़ें अभी स्किप करना है। और सेकंड एक कशेरुक वाला, ठीक, गर्दन में 7 होते हैं, वक्ष में 12 होते हैं, कटी में 5 होते हैं, त्रिक में 5 हो गया, ये वाला। बस इनमें अभी फ़िलहाल 2 करना है। और सेकंड यहाँ पे होता है उपांगीय कंकाल।
कान में अगर बोलेंगे तो हड्डी का नाम, जो अस्थि हड्डी उसका नाम है मैलियस, ठीक है। दो होते हैं, दो होते हैं, तीन सॉरी, मैलियस होता है, इनकस भी दो होते हैं और स्टेप्स भी तीन दो होते हैं। ये तीनों किस में, कान में। ऊपरी बाहु में होता है ह्यूमरस, दो होते हैं। अग्र बाहु में होता है रेडियो अल्ना, दो होते हैं। कलाई में कार्पल्स होते हैं 16, और हथेली में होता है मेटाकार्पल 10 होते हैं। अंगुलियों में फैलेंजेस होते हैं 28, और जांग में फीमर होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तक बोलेगा तलवे में कौन सा वाला होता है, मेटाटार्सल्स होता है। बोलेगा टखना में टार्सल हो गया, बोलेगा घुटने में पटेला हो गया, कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ें फिलहाल अभी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना वो ये है, ये वाला पॉइंट, कि जो फीमर है, फीमर वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, स्टेप्स जो है सबसे छोटी होती है, ठीक है। और मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि को कौन क्या कहते हैं, उसे लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बाकी यहाँ पे हम करेंगे पीयूष ग्रंथि, वो हार्मोन्स, ये सब हमारा नेक्स्ट वाले में कवर हो जाएगा लगभग, और नेक्स्ट वाले में कवर हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाले में बस मेन पॉइंट ही इंपॉर्टेंट करेंगे फिलहाल। अभी ये रिवीजन सीरीज़ है, तो डिटेल में तो हम बाद में ही चीज़ें, टाइम मिलेगा तो बाद में डिटेल में कर लेंगे, बट अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा, नेक्स्ट में कोशिश करूँगा कंप्लीट ही यहाँ पे करवा दूँ इसे। शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय।